हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीवीसी क्लासेज में। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 को। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हम यहां लिख दिए हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। समकोण त्रिभुज बोल रहा है, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ये कोण हमारा 90 डिग्री का हो गया। हम ये कुछ कोण को नाम कर रहे हैं ए, बी, सी। तो क्या कर रहा है देख लीजिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि ये x है तो ये क्या हो जाएगा, x - 7, क्योंकि कह रहा है 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, ये कर्ण हो गया, इसे हाइपोटेनस बोलते हैं इंग्लिश में। ये 13 सेंटीमीटर का है। ये बेस हो गया x और ये परपेंडिकुलर हो गया x - 7। तो हम मान लेते हैं यहाँ, माना कि समकोण त्रिभुज की आधार इक्वल टू x, यहाँ हम माने हैं सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, x - 7 सेंटीमीटर। x - 7 सेंटीमीटर कैसे हुआ पता है, देख लीजिए। फिर से अगर कोई लड़का दो लड़का है, राम और श्याम। राम के पास 10 रुपया है और श्याम बोलेगा मुझे राम से 5 रुपीस कम है। तो 5 रुपीस कम है यानी इसके पास कितना रुपया है, तो 10 - 5 करेंगे तो श्याम के पास 5 रुपीज होगा। तो यही यहाँ पे हम किए हैं। तो कर्ण क्या है, कर्ण इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो इसलिए समकोण त्रिभुज में ये जो होता है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण को क्या हाइपोटेनस बोलते हैं, तो इसको h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब देख लीजिए, ये h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट करते हैं। तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है x - 7 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर। तो 13 का होल स्क्वायर, तो 13 इंटू 13 कितना होता है 169। तो यहाँ देख लीजिए a - b का होल स्क्वायर पे गया है। तो यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए इस फॉर्मूला पर इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। a - b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो प्लस x स्क्वायर ये रहेगा ही। 169 को हम उस साइड भेज रहे हैं, राइट साइड। तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू यहाँ देख लीजिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा
2x²। अब यहाँ देख लीजिए माइनस 2 इंटू 7 14 इंटू एक्स, तो 14x, 7 इंटू 7 49, तो प्लस 49, और ये प्लस में है, इक्वल टू के साइड माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 169। 0 इज इक्वल टू 2x² माइनस 14x। ये देखिए माइनस में है और ये प्लस में, तो घटेगा और चिन्ह क्या रहेगा, वही जो बड़े वाले पद में रहेगा। तो 169 माइनस 49 कीजिए तो कितना आ रहा है, माइनस 120, क्योंकि बड़े वाले पद में माइनस है। अब इसको इस साइड और इसको इस साइड लेके जा रहे हैं, तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2x² माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। इस सभी में देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 कॉमन यहाँ ले रहे हैं, तो यहाँ बचेगा x² माइनस 2 से एक तरह से समझिए डिवाइड कर रहे हैं, तो 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ देख लीजिए 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उस साइड डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 बाई समथिंग 0 होता है। यहाँ चलिए लिख देते हैं x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0/2, तो 0 बाई समथिंग 0 होता है। x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखिए 60 को हमको ऐसे दो पार्ट में लाना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये आए और मल्टीप्लाई करने पे 60 हो जाए। तो चलिए करते हैं। यहाँ हाँ अगर कुछ रहता तो हम मल्टीप्लाई करते 60 में, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, 1 है, तो 1 से 60 में मल्टीप्लाई करिए चाहे नहीं करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 60 का एलसीएम लीजिए, इसको फैक्टराइज कीजिए, 2 से 30, 2 से 15, 3 से लगाइए तो 5 होगा। तो यहाँ 7 लाना है, तो 7 कैसे आएगा देख लीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये 12 आ रहा है, और ये 5, तो 12 माइनस 5 करने से 7 आ जाएगा। तो यहाँ साइन क्या करेंगे वो चलिए डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे x² देख लीजिए 12 माइनस 5, तो 7 तो आ रहा है, लेकिन अगर हम इसमें माइनस करेंगे और इसमें प्लस तब ये आ रहा है, यानी देख लीजिए -12 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, यानी ये 7 आ रहा है। अब देख लीजिए -12 इंटू 5 इक्वल टू -60, यहाँ -60 भी आ रहा है, तो इसी पे हम x लिखेंगे। चलिए -12, तो x तो यहाँ है, तो x 5, तो प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा x -12, यहाँ 5 कॉमन ले लीजिए तो x -12 इक्वल टू 0। एक तरह से समझिए 5 से डिवाइड कर दिए। अगर दिक्कत है तो फिर से देखिए, मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, 5 इंटू एक्स तो 5x, तो 5 इंटू -12 तो -60 हो गया। अब इस दोनों में x -12 कॉमन ले रहे हैं, देख लीजिए x -12 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, x -12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12, यहाँ देख लीजिए माइनस में है, इक्वल टू के साइड प्लस में हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5, यहाँ प्लस में है, इक्वल टू के साइड माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में आ गया, तो x का वैल्यू यहाँ 12 आया है। तो देखिए हम माने क्या है, त्रिभुज के आधार को x माने हैं और ऊंचाई को x -13, तो क्या निगेटिव वाला वैल्यू होगा? नहीं, निगेटिव वाला वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि किसी का आधार जो अगर रहेगा वो 0 नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो ये नहीं लेना है, हमें ये लेना है। तो इसलिए समकोण त्रिभुज की आधार इक्वल टू x, तो x का वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर,
तथा ऊंचाई इक्वल टू x माइनस 7 इक्वल टू 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। चलिए देख लीजिए एक बार ऊपर से। जैसे क्वेश्चन में कह रहा था हम वैसे ही किए हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यहाँ से x का वैल्यू हमें 2 निकला है, 2x का वैल्यू निकला है, एक में पॉजिटिव और एक में निगेटिव। निगेटिव का हम नहीं लिए हैं क्योंकि किसी का आधार निगेटिव नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन हम यहां लिख दिए हैं, सॉल्यूशन। चलिए मान लेते हैं, माना कि बर्तनों की संख्या x तथा प्रत्येक नग की निर्माण लागत दो गुने से 3 अधिक थी। किसके? तो देख लीजिए, प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। ये जो बर्तनों की संख्या है उसके 2 गुने से 3 अधिक, यानी 2 इंटू एक्स, यानी 2 गुने से 3 अधिक प्लस 3, तो 2x प्लस 3। तो प्रश्न से अब देख लीजिए यहाँ क्या कह रहा है। प्रश्न से अब यहाँ देख लीजिए क्या कह रहा है। उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। उस दिन कितना बर्तन बना है और कितना नग। तो देख लीजिए, इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लागत वही रहेगा। तो देख लीजिए, x इंटू 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई किए हैं क्योंकि बर्तनों की संख्या और निर्माण लागत, तो इस दोनों में कितना लगा है 90 रुपया, तो ये 90 के इक्वल हो जाएगा, 90 के इक्वल। तो x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू 2x तो 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 3 तो 3x इक्वल टू 90। अब 90 को लेफ्ट साइड में लाइए, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ प्लस में है, इक्वल टू के इस साइड माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 और यहाँ 90, तो 2 इंटू 90 तो 180 हुआ। तो 180 को 2 पार्ट में हमें ऐसे करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये आए और मल्टीप्लाई करके ये, यानी इस दोनों का मल्टीपल। तो देख लीजिए क्या होगा, तो 2 इंटू 90 तो 180। चलिए इसको फैक्टराइज कीजिए, एलसीएम ले रहे हैं 2 से, तो 90, फिर 2 से लगाइए 45, 3 से तो 15, 3 से 5। देख लीजिए अब कैसे करना है कि यहाँ 3 आए, 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 3 5 जा 15। अगर हम 15 माइनस 12 करें तो ये 3 आ रहा है, और 15 इंटू 12 करें तो 180 आ रहा है। तो चलिए
2x²। अब यहाँ देख लीजिए माइनस या प्लस, तो माइनस और प्लस किस में करेंगे तो वो देख लीजिए, प्लस 3x यानी बड़े वाले टर्म में हम प्लस करेंगे। कहने का मतलब ये देख लीजिए 15 - 12 = 3 ये आ रहा है, और 15 × -12 कितना होगा -180। तो यहाँ भी है देख लीजिए -90 × 2 तो -180, और यहाँ भी आ रहा है -180। तो यहाँ हम कर रहे हैं -12x + 15x - 90 = 0। अब देख लीजिए ये प्लस में ये माइनस में घट के क्या होगा 3, लेकिन प्लस में, और -12 × 15 = 180 यानी 90 × 2 तो 180, लेकिन माइनस में। अब यहाँ से 2x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा केवल x, माइनस 2x कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ क्या बचेगा केवल 6, प्लस यहाँ से 15 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा x - 6 = 0। अब इस दोनों में से x - 6 कॉमन ले लीजिए, या x - 6 × 2x + 15 = 0। अब एक बार इसको 0 कीजिए, एक बार इसको 0 कीजिए, x - 6 = 0, x यहाँ माइनस में है, इक्वल टू के साइड प्लस में हो जाएगा तो 6, 2x + 15 = 0, तो 2x - 15, ये प्लस में है, इक्वल टू के साइड माइनस में हो जाएगा, और x -15/2। अब यहाँ देख लीजिए क्या कर रहा है, हम मान के चले हैं बर्तनों की संख्या x और निर्माण लागत 2x + 3। यहाँ देख लीजिए x का 2 वैल्यू आया है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। क्या ये वैल्यू लेंगे तो बर्तनों की संख्या या तो 0 होगा, लेकिन यहाँ निगेटिव कर रहा है तो ये तो कभी नहीं होगा, तो ये होगा। तो अब यहाँ हम लिखते हैं अतः बर्तनों की संख्या = x तथा प्रत्येक नग की निर्माण लागत = 2x + 3 = 2 × 6 + 3 = 2 6 12 + 3 15। यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ x = 6 होगा। तो चलिए देख लीजिए एक बार ऊपर से, हम यहाँ बर्तनों की संख्या x मान लिए हैं और नग की निर्माण लागत बोल रहा था 2 गुने से 3 अधिक है, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो वही रुपया होगा जो इक्वल है 90 के। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, और यही इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ।